इधर समझौते के बाद भी अरब में युद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध का सबसे विध्वंसक चरण शुरू हो चुका है और इस चरण में खतरा यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस पर है। उसकी राजधानी मॉस्को पर है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है, जिसमें ज़ेलेंस्की का प्राइमरी टारगेट मॉस्को था। इस हमले से मॉस्को में भीषण तबाही मची है, जिसके बाद क्रेमलिन में हाई अलर्ट है। पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स की टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन्स को रोकने में उनके डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। 18 जून को यूक्रेन ने रूस पर कुल 992 ड्रोन दागे। इसके अलावा 9 क्रूज मिसाइलें और 20 गाइडेड बम से हमले की। इसमें यूक्रेन का प्राइमरी टारगेट मॉस्को था। सिर्फ मॉस्को पर करीब 200 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन ने मॉस्को की जिस तेल रिफाइनरी को टारगेट किया वो रूस की कापोतनिया तेल रिफाइनरी है, जो क्रेमलिन से महज 15 किलोमीटर दूर है। इस रिफाइनरी को मॉस्को की लाइफलाइन भी कहा जाता है। दरअसल ये रूस की टॉप 10 तेल रिफाइनरियों में शामिल है, इसीलिए इसकी जो सालाना तेल उत्पादन क्षमता है वो 1.1 करोड़ टन है। इसके अलावा यहाँ हर साल 29 लाख मीट्रिक टन गैसोलीन का उत्पादन भी होता है। इसे मॉस्को की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है, अब इस बात को जरा समझिए। ये रिफाइनरी मॉस्को की ज़रूरत का 40% पेट्रोल आपूर्ति करती है। इसके अलावा मॉस्को की ज़रूरत का 50% डीजल भी इसी रिफाइनरी से जाता है। रिफाइनरी में नुकसान का मतलब है इस सप्लाई का कट जाना, जिससे मॉस्को में तेल की किल्लत हो सकती है। बड़ी परेशानी सिर्फ तेल की किल्लत नहीं है, बल्कि मॉस्को के आसमान में छाया वो काला धुआं भी है, जिससे मॉस्को में तेल वर्षा हो रही है और रूसी राजधानी में रहने वाले लोगों की सांसों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। दरअसल मॉस्को की हवा में बेहद जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं, जिससे सांस की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। त्वचा और आंखों के इन्फेक्शन का डर भी है। दरअसल मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमलों में उसकी फ्यूल प्रोसेसिंग यूनिट तबाह हो गई है। कई तेल भंडारण टैंकों में भी विस्फोट हुआ है, जिससे आधे पके हुए पेट्रोलियम और केमिकल कण हवा में फैल गए हैं। यूक्रेन ने रूस पर कुल 992 ड्रोन दागे। ये एक दिन में ड्रोन हमलों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में यूक्रेन ने रूस पर सबसे ज्यादा ड्रोन 6 जून को दागे थे। तब यूक्रेन ने 911 ड्रोन हमले किए थे। यूक्रेन ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि रूस के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले 24 मार्च को किए थे। रूस ने यूक्रेन पर तब 948 ड्रोन दागे थे। बीते 3 महीने से यूक्रेन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। वो रूस की तुलना में ज्यादा ड्रोन हमले कर रहा है। मार्च में यूक्रेन ने कुल 7,551 ड्रोन हमले किए थे, जबकि रूस ने सिर्फ 6,462 ड्रोन हमले किए। हालांकि अप्रैल में रूस एक बार फिर ड्रोन हमलों के मामले में यूक्रेन से आगे निकल गया। यूक्रेन ने अप्रैल में जहां 4,801 ड्रोन हमले किए थे, वहीं रूस ने 6,583 ड्रोन हमले किए। लेकिन मई महीने में यूक्रेन ने फिर रूस पर बड़े हमले किए। यूक्रेन ने रूस पर 8,973 ड्रोन हमले किए, जबकि रूस ने 8,150 ड्रोन दागे। देखने में रूस के गिरान ड्रोन जैसा है। इसे अप्रैल 2026 में यूक्रेन ने दुनिया के सामने पेश किया था। अपने साथ 1400 किलो वॉरहेड लेकर जा सकता है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है।